क्यों इतना सीरियस बैठे हो तुम लोग? थोड़ा स्माइल होना चाहिए फेस पर, ठीक है? सीरियस होके ज्ञान नहीं अर्जन किया जाता है, ध्यान से अर्जन किया जाता है। ध्यान देना और सीरियस होना दो अलग चीज है, ठीक है? ध्यान देने का मतलब ही नहीं सीरियस हो जाएगा एकदम पूरा स्टिफ। ओके, रिलैक्स होके माइंड खुला होके ज्ञान आता है। ओके, और क्या क्या चीज जरूरी है ज्ञान के अलावा जीवन में? ज्ञान जरूरी है। क्यों जरूरी है ज्ञान? सीख के क्या करोगे? क्यों जरूरी है? हाँ, दुनिया को समझना, स्वयं को समझना, क्या काम करोगे उसके बारे में ज्ञान होना। ज्ञान क्या केवल स्कूल में पढ़ाई से आता है? नहीं। ये क्लियर है तुम सबको, है ना? हाँ, तो स्कूल की पढ़ाई से आपका माइंड और माइंड का मसल डेवलप होता है, ताकि ज्ञान जब आएगा तो आपका माइंड का मसल डेवलप है उसको रिसीव करने के लिए। तो स्कूल का पढ़ाई जरूरी है, लेकिन ज्ञान वहाँ से नहीं आता है। ज्ञान के लिए आपको ज्ञान की चाह होनी चाहिए। हम जानना चाहते हैं। ओके, अभी मैं यहीं पर एक प्रश्न करूंगा, जानना चाहते हैं का क्या मतलब है? अभी कल क्या मनाया जाता है सब जगह? हैप्पी न्यू ईयर मनाया जाता है ना? क्यों मनाया जाता है 1 जनवरी को हैप्पी न्यू ईयर? आपका उड़ीसा में तो दूसरा दिन। हाँ, ये किसने डिसाइड किया? हाँ, किसने? अंग्रेजों ने। अच्छा, पर आपका उड़ीसा में कौन सा नया साल मनाते हो? लॉजिकली ज्यादा कौन सा बेटर है? लॉजिकली क्यों? कल्चर नहीं, कल्चर में भी कुछ होना चाहिए लॉजिक। कल्चर अच्छी बात है, मुझे भी गर्व है इसका। और कोई कोई जगह अप्रैल में मनाते हैं, है ना? लॉजिक क्या होना चाहिए? मतलब वो तो महीना अंत हो रहा है, ये तो आपने कोई ने डिसाइड कर लिया, है ना? लेकिन क्या लॉजिक होना चाहिए नव वर्ष का? 14 तारीख को मकर संक्रांति, क्या लॉजिक है उसका? क्यों बोलते हैं मकर संक्रांति? ये सब ज्ञान का हिस्सा है। कोई चीज मैकेनिकली जब आप करते हो तो मालूम नहीं होता, हम करे, सब लोग कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं। क्या होता है मकर संक्रांति के दिन? संक्रांति का मतलब क्या है? देखो, पढ़ा है ना, सुना है सबने? पता करना। उस समय जो तारे नक्षत्रों की गति है ना, वो ट्रांजिट करती है एक से दूसरा में, और उस दिन के बाद से क्या होता है? ठंड कम होना शुरू होती है। तो लॉजिकल है कि वो टाइम से थोड़ा ऊष्मा बढ़नी शुरू होगी। और कब से दिन बढ़ना शुरू होता है? कौन दिन से? हाँ, कौन सा दिन, कौन सी तारीख को दिन बढ़ना शुरू हो जाता है? मतलब डे लाइट 22 दिसंबर। 21 दिसंबर को बोलते हैं विंटर इक्विनॉक्स, मतलब दिन और रात एक बराबर। और 21 जून को होता है समर इक्विनॉक्स, माने दिन और रात बराबर। लेकिन उसके बाद फिर दिन घटना शुरू होगा, रात बढ़ना शुरू होगा 21 जून के बाद। और 21 दिसंबर के बाद उल्टा, दिन बढ़ना शुरू होगा, रात घटना शुरू होगा। ओके, तो 1 जनवरी का तो कोई लॉजिक नहीं है कैसे भी। आप 22 दिसंबर को मनाने से मान सकते हैं कि लॉजिक है। ओके, 1 जनवरी को कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन चलो सब लोग मनाते हैं, कोई बात नहीं है। हम लोग को उसमें झगड़ा नहीं करना है, हमारा नया साल तुम्हारा नया साल ये नहीं करना है। लेकिन नया साल सब लोग किसी ना किसी रूप में मनाते हैं, कोई ना कोई तारीख को, है ना? तो क्या सीखते हैं हम नया साल से? एक चीज जो हमको जीवन और प्रकृति सिखा रही है। नया साल आता है तो प्रकृति हमको कुछ मैसेज दे रही है, जीवन हमको कुछ सिखा रहा है, बिना स्कूल जाए सिखा रहा है।
अभी मैं तुमसे एक बात पूछता हूं, काल की गति, समय की गति हमेशा आगे बढ़ती है या पीछे भी आती है? हाँ, श्योर। लेकिन ये साल में तो उल्टा होता है। आपकी ऋतु जो बसंत ऋतु थी वो दोबारा आती है, ग्रीष्म ऋतु दोबारा आती है ना? दिन और रात में भी यही होता है। आज दिन, कल फिर आएगा दिन। अगर एक ऐसे बढ़ती जाती तो दिन दिन दिन, रात 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 रात, ऐसे होना चाहिए, है ना? लेकिन ये भी सच है कि सीधी भी बढ़ती है। दोनों बात सच है। इससे क्या हम लोग निष्कर्ष निकालेंगे? निष्कर्ष ये होता है कि एक काल की दो गति है। काल मतलब समय, काल से घबराना नहीं, हाँ, कोई चीज से घबराना नहीं। काल हो गया, काल मतलब टाइम। टाइम सीधा भी जाता है और टाइम सर्कुलर भी जाता है। ओके? तो भारत की संस्कृति, तुम लोग बात की ना भारत की संस्कृति, भारत की संस्कृति समय को केवल सीधा मानती है या सर्कुलर भी मानती है? और जो वेस्टर्न कल्चर है उसमें क्या है? कौन ज्यादा करेक्ट है? उसमें क्या, इसलिए हमारे यहाँ क्या मानते हैं? मृत्यु अंत नहीं होती है। क्या होता है? मृत्यु के बाद क्या होता है? नव जन्म होता है। हो गया ना सर्कुलर मूवमेंट। जन्म से लेके मृत्यु, मृत्यु के बाद फिर जन्म, हुआ ना? और वेस्टर्न कल्चर में क्या होता है? एक बिगिनिंग है और एंड है। एक लाइफ के साथ बिगिनिंग और एक लाइफ के साथ एंड, खत्म हो गया। और हमारे यहाँ क्या है? चतुर्युग। ऊपर गया, नीचे आया, प्रलय, फिर नया। सुना है ना चतुर्युग? चतुर्युग में खत्म नहीं होता है कलयुग के साथ। ऐसे प्रलय आया, फिर एक नया शुरू हुआ, फिर एक नया शुरू हुआ। है ना इंटरेस्टिंग? और इससे हम क्या सीखते हैं? ऐसा क्यों होता है ये साइक्लिकल मूवमेंट? इससे हम क्या सीखते हैं? ये जान के हमको क्या प्रेरणा मिलती है? दो बातें। ये जो सर्कुलर मूवमेंट होता है इसको बोलते हैं संपूर्णता। आपने कोई काम अधूरा छोड़ दिया है, आएगा फिर से, वो आप अधूरा छोड़ के नहीं जा सकते हैं। इसीलिए भारतवर्ष में कहते हैं कि किसी को कितना भी डिप्रेशन हो रहा हो, कितना भी तकलीफ हो रहा हो, भागने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि जो आपने डिफिकल्टी है ना, दोबारा आएगा। क्यों? वो काम अधूरा छोड़ा है। होता है ना, घर में आपने कुछ आधा काम छोड़ के चले गए, स्कूल में भूल गए, वापस आए, करना पड़ता है। होमवर्क है, करना पड़ता है। क्यों? यही है सर्कुलर मूवमेंट ऑफ टाइम। तो एक और इसका ये मतलब है कि कोई चीज़ हम आधा अधूरा छोड़ के जब जाते हैं तो जीवन आपको बार बार उधर लौटाएगा। बहुत लोग होते हैं ना जो, अरे हम ये नहीं, भागते रहते हैं जीवन से। परीक्षा बहुत कठिन है, स्कूल नहीं जाएंगे, वहाँ ये कठिन है, ये व्यक्ति से मुझे प्रॉब्लम है तो उसको अवॉइड करेंगे, सिचुएशन से प्रॉब्लम है तो हम भाग जाएंगे छोड़ के सिचुएशन। क्या होगा? वो दोबारा आएगा। तो भागने का काम नहीं है, हमको उसको फेस करके सीखना है। और हर बार अगर फेल भी हो गए तो कोई बात नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने कुछ सीखा और नेक्स्ट टाइम जब वो चीज़ आएगा तो आप उसको बेटर कर पाओगे। ठीक है? पूरा लाइफ इसी के बारे में है। ठीक है? जब दोबारा वो चीज़ आएगा तो आप उसको बेटर करोगे। इसलिए बार बार क्लास में भी यही होता है ना,
एक क्लास के बाद नेक्स्ट शुरू होता है। तो पीछे वाला क्या एकदम कंप्लीट आपको छोड़ देना पड़ता है, या उसी सब्जेक्ट पर और डेवलप करते हो? पूरा लाइफ यही है। नया साल ये सिखाता है कि आपने जहाँ तक किया है उसके आगे। तो रीबर्थ का क्या मतलब है? पुनर्जन्म का। जहाँ पर काम छोड़े थे मतलब आप ग्रो करोगे, डेवलप करोगे। ये वाला थ्योरी बेटर है कि पाप पुण्य वाला थ्योरी बेटर है? पक्का? अभी तक क्या मानते थे तुम लोग? आप पुण्य। समझ आया? आपने कुछ कर्म किया, आपने कुछ सीखा, उसका परिणाम आया, वो पाप पुण्य का हिसाब सीखा। आग में हाथ डाला, जला, सीखा आपने। अब नेक्स्ट टाइम क्या आप आग में हाथ डालना छोड़ दोगे? नहीं, आप आग का शक्ति को समझोगे और उसका उपयोग करोगे सही ढंग से। और उपयोग करोगे, देखो आग में कितना शक्ति है, रॉकेट को ले जाता है स्पेस में। लेकिन शुरू में जब लोग आग निकला होगा तो जला होगा हाथ, उनको पता नहीं होगा, उनका पास तो ये सब हमारा क्रीम वगैरह कुछ नहीं होगा। तो पहले हम लोग जब गलती होती है जीवन में तो उसके कारण सब गलती करते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ लोग उसको लेके डिप्रेस्ड हो जाते हैं, गिल्ट में चले जाते हैं, और कुछ लोग उससे सीख कर बेटर होकर आगे बढ़ते हैं। हाँ संतोष भाई, मैं क्लास में हूँ ये ओडिया निलायम में। हाँ, कुछ लोग उसको आगे बढ़ते हैं, यही अंतर है। आप कौन सा वाला पार्ट करना चाहोगे? भूल हो गई तो दुखी होगे कि सीखोगे और आगे बढ़ोगे? ये याद रहेगा ना हमेशा। और भूल किससे नहीं होती है? सीधा भगवान पर पहुंच गए। हाँ, पत्थर से भी नहीं होती है। जो कोई कर्म नहीं करता भूल नहीं होती। हाँ, लेकिन हम लोग समझते क्या है, हमसे नहीं होती है, बाकी लोग से होती है। भूल होने में समस्या नहीं है, भूल को स्वीकार नहीं करना, भूल से बदलना नहीं, शिक्षा नहीं लेना, वो प्रॉब्लम है। भूल सबसे होता है, ओके। और होता रहता है। मम्मी पापा का अपना लेवल का भूल होगा, आपका अपना लेवल का होगा, टीचर्स का अपना लेवल का भूल होगा, ओके। लेकिन असल चीज क्या है? भूल हुआ, समझे और ग्रो किए, यही बस इतना करना है। ये भी याद रहेगा? अच्छा, अब तीसरी चीज, पुनर्जन्म, ग्रोथ। जीवन में हम सब कॉन्स्टेंटली ग्रो और प्रोग्रेस कर रहे हैं, और उसके लिए हमको जीवन साधन देता है। हर चीज से हम ग्रो प्रोग्रेस कर सकते हैं। कुछ जल्दी करते हैं, कुछ स्लोली करते हैं, ओके। जो स्लो प्रोग्रेस करते हैं वो क्लासरूम में गए, जो हमको सिखा दिया उतना काफ़ी है। जो फास्ट प्रोग्रेस करते हैं वो जीवन में हर चीज़ से सीखते हैं, हर चीज़ से ग्रो करते हैं। पत्ता भी सिखाएगा, देखो पेड़ भी रिन्यू करता है अपने आप को, है ना, कॉन्स्टेंटली। दिन भी रिन्यू करता है, हर चीज़ सिखाती है। सुबह सिखाती है, सूरज सिखाता है कि अंधकार खत्म होगा, कितना भी भयंकर क्यों ना हो। अगेन साइक्लिक मूवमेंट का मतलब है हमेशा आशा रखना चाहिए, ओके। क्यों आशा रखनी चाहिए? कोई भी काल बुरा या अच्छा परमानेंट नहीं रहता है। बुरा परमानेंट नहीं रहता है, ये तो अच्छी न्यूज़ है ना। कभी भी जीवन में आएगा ना, डिफिकल्ट टाइम सबको आता है। ये याद रखना, यही वाला थ्योरी, सर्कुलर मूवमेंट, ये बदलेगा। एस्ट्रोलॉजी ये सब इसी का आधार है। कोई भी टाइम आपका परमानेंट नहीं रहेगा। और दूसरा, अच्छा दिन भी परमानेंट नहीं रहता है।
अब ये तो प्रॉब्लम हो गया ना, अच्छा दिन परमानेंट नहीं रहेगा तो कैसे होगा? क्यों नहीं रहता है? ये सृष्टि में ये विधान क्यों है? अच्छा दिन भी परमानेंट नहीं रहता है। भगवान ने समझदारी किया कि भूल हो गया उनसे? समझदारी किया, इतना तो समझ गए। पर क्या समझदारी है इसके अंदर? हमें भी बुरे दिनों का सामना करने के लिए साहस चाहिए, वो सीखनी। एक तो वो है कि बुरे दिन से हमको साहस ग्रो करता है, ज्ञान ग्रो करता है। दूसरा, अच्छे दिन हम किसको समझते हैं? हमारा एक सीमा के अनुसार हम समझते हैं कि यही अच्छा है, लेकिन बहुत कुछ है जो हमको सीखना है, ग्रो करना है, एंजॉय करना है, जो हम नहीं जानते। तो बुरा किसको कहते हैं? जब ये वाला अच्छा दिन को छीन लिया जाता है। तो अच्छा दिन भी चला जाता है। क्यों? क्योंकि उससे भी अच्छा दिन आएगा। उसके लिए हमको जब रात आती है, शांति से बैठ के शिक्षा जो सीखा, आगे अच्छा दिन आएगा ही आएगा। उसके लिए आप स्ट्रेंथ, साहस, ये सब जुटाते हो। महाभारत में है ना, अच्छा दिन किसका था? अच्छा दिन, बुरा दिन आया, फिर अच्छा दिन। बुरा दिन में वो लोग सीखे, और एक थे जो अच्छा दिन में नहीं सीखे, पांडव बुरा दिन में सीखे। और कौरवों का तो अच्छा ही दिन रहा, तो कुछ सीखे नहीं, तो बर्बाद हो गए। और राम जी, अभी तो होने वाला है ना राम मंदिर, राम जी, सीता जी, इनके जीवन से ये शिक्षा मिलती है। तो अब ये तो हो गया, अच्छा दिन आएगा चला जाएगा, बुरा दिन आएगा चला जाएगा, टाइम ऐसे साइक्लिक। तो आप फिर किस चीज को पकड़ोगे जीवन में जो कभी ना बदले? अच्छा दिन कैसा होता है? जो आपको प्रसन्नता देता है। आमतौर पर उसी को हम बोलते हैं जिसमें आपको एक सुख मिलता है, कठिनाई नहीं है, कष्ट नहीं है ना, इसी को। लेकिन अगर प्रगति को मानोगे तो दोनों में प्रगति कर सकते हो, बुरा में ज़्यादा प्रगति कर सकते हो, वो एक दूसरा बात है। लेकिन आमतौर पर जनरली हम लोग अच्छा दिन किसको कहते हैं? जब कोई झगड़ा नहीं हुआ, झंझट नहीं हुआ, झमेला नहीं हुआ, है ना। लेकिन वो जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि नहीं तो आप उसी में बस बंद होके रह जाओगे। तो आपको आगे बढ़ना है, तो सीखना है, ग्रो करना है, प्रोग्रेस करना है। ठीक है, तो ये है उसका थ्योरी साइक्लिक मूवमेंट का। लेकिन अब इसमें समस्या ये है कि हम लोग तो बहे चले जा रहे हैं, कभी अच्छा दिन में बह रहे हैं, कभी बुरा दिन में बह रहे हैं। तो कोई तो चीज आप पकड़ के, नाव तो होना चाहिए ना, कोई उतार चढ़ाव हो रहा है, अपना मेहनत से आप करते करते थक जाओगे। कौन सा चीज है जो आपका कभी ना बदले होना चाहिए? कोई चीज है जो कभी ना बदले? टाइम के परे कौन है? बोलो। अरे कौन है जो कभी नहीं बदलता है? भगवान ना। अभी तुम करेक्ट बोले, ये इतना लंबा यात्रा के बाद भगवान आने चाहिए। हमारे दिन बदलते हैं अच्छे बुरे, लेकिन भगवान, उनका प्रेम कभी नहीं बदलता है। ये क्यों याद रखना चाहिए? नहीं तो बहुत लोग ऐसे बोलते हैं ना, भगवान गुस्सा हो गए, माता जी शायद अब मुझे प्रेम नहीं करती इसलिए कठिन टाइम आ गया। राम जी, सीता जी ऐसा बोले क्या? पांडव ऐसा बोले क्या? नहीं ना। भगवान का प्रेम कभी नहीं बदलता है। लेकिन अच्छा बुरा दिन आएगा, ये नहीं कि भगवान आपको कष्ट देना चाहते हैं, क्योंकि भगवान आपको प्रोग्रेस करने देना चाहते हैं। मेन रीजन ये है। लेकिन उसमें भी भगवान का प्रेम है। रात में भी भगवान ही बैठे होते हैं पास में, परमानेंट। तो अच्छा दिन और बुरा दिन दोनों में पकड़ना किसको चाहिए? भगवान को। आप इससे जाएंगे, लेकिन पकड़ना चाहिए जो परमानेंट है। हम लोग किसको किसको पकड़ते हैं? और कौन लोगों को? मम्मी, पापा,
और भाई बहन दोस्त दंगड़, हाँ नहीं ये शब्द तुम लोग नहीं सुने होगे सारा चीजों को पकड़ते हैं, वो सब जीवन में है, आज है कल नहीं रहेगी, लेकिन भगवान परमानेंट है। अब भगवान को कैसे पकड़ोगे? क्या करना होता है भगवान को पकड़ के रखने के लिए? उनका तरफ से तो वो छोड़ेंगे नहीं, लेकिन हमको भी पता होना चाहिए ना। आपका तरफ फोन है, आपके पास मेरा नंबर है, मेरा फोन स्विच ऑफ है तो लगेगा ही नहीं। भगवान आपको कॉन्स्टेंटली कॉल कर रहे हैं, लेकिन आपका फ़ोन तो स्विच ऑफ है, नंबर आपने सेव नहीं किया है भगवान का, तो प्रॉब्लम होगा। वो बेचारे कॉल करते रहेंगे, आप उनको न्यूज़ आता रहेगा जब भी भगवान कॉल करेंगे, यह नंबर अभी उपलब्ध नहीं है, यह नंबर उपलब्ध नहीं है। क्या बोलते हैं उड़िया में? बोलते ना जब ये नंबर उपलब्ध नहीं, ये आप भगवान बोलेंगे क्या ये फोन दिया, सिम कार्ड डाला, ये सेव ही नहीं किया मेरा नंबर, प्रॉब्लम होगा ना। तो भगवान को कैसे तुम पकड़ के बांधोगे? क्या नंबर है उनका? श्रद्धा भक्ति, बहुत सुंदर। ये श्रद्धा भक्ति प्रेम, दुर्गा स्तोत्र में श्री अरविंदो बोले ना, पढ़ा है तुम लोग ने? कौन सा डोर से बांधते हैं? हाँ, ये सब करो, लेकिन इससे भगवान थोड़ा देर के लिए अच्छा लगेगा। भगवान बुद्धू नहीं बनते हैं, ये कर दिया अरे वाह बहुत खुश हो गए, ये मेरा सबसे अच्छा भक्त है, 4 अगरबत्ती दिखाया, पूरा याद करके उसने मेरा स्तुति कर दिया। भगवान को बुद्धू बना सकते हो क्या? लेकिन आपके अंदर श्रद्धा और भक्ति है तो भगवान जान लेंगे, ये मेरा, ये इसको तो मैं पकड़ लिया ये डोर से। और आपके पास डायलिंग कार्ड भी होना चाहिए भगवान का नंबर। क्या नंबर होगा भगवान का? नंबर 1। रैपिड डायलिंग होता है ना, रैपिड डायलिंग में क्या होता है? रैपिड डायलिंग मालूम है तुम लोगों को? बहुत कुछ मालूम है, हम लोग बहुत बाद में सीखे। रैपिड डायलिंग मालूम है? रैपिड डायलिंग क्या होता है? फ़ोन पर जनरली आप नाम खोजते हो, फिर उसके बाद या तो नंबर याद करते हो। रैपिड डायलिंग मतलब आप 3-4 नंबर सेव कर लेते हो, जिसमें आपको केवल मान लो नंबर 1, तो आपने 1 दबाया और सीधा कनेक्ट हो गया। ये मालूम होना चाहिए। कभी कोई इमरजेंसी है, आपको मम्मी पापा किसी को अगर कॉल करना है, अभी घबरा जाता है क्या नंबर है, नाम क्या है, तो 2-3 नंबर आपके रैपिड डायलिंग में होने चाहिए। उसमें एक ये भी आता है ICE, सुने हो? इन केस ऑफ इमरजेंसी, ऐसे भी नंबर होने चाहिए। अब ये तो हो गया एक बाय द वे, ठीक है? तो लेकिन भगवान का नंबर होना चाहिए नंबर 1, फ़ोन पर नहीं, आपके अंदर। नंबर 1 का मतलब क्या है? जब कोई भी बात हो जीवन में, सबसे पहले किसको याद करते हो? करते हो सच्ची में, झूठ नहीं बोलना। हाँ, नहीं करते हो, देखो। हाँ हाँ, नहीं, नॉट एट ऑल, इट्स ए जॉय। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। करते हो ना? नहीं नहीं, किसको किसको करते हो? सच्ची बोलो, बोलो नहीं मुझे। हाँ, पहले तो मम्मी पापा, फिर भैं, ऐसे होता है ना। सबसे पहले माँ। ओके, मैं एक डॉक्टर हूँ, मालूम है ना, तो पहला चीज़ यही सिखाता हूँ, फर्स्ट एड। एक्सीडेंट हो गया, सांप काट लिया, अरे क्या हो गया, डॉक्टर बुलाओ। माँ। अभी रियल स्टोरी एक सुना रहा हूँ तुमको, अमेरिका का स्टोरी है, अभी अभी मुझे पता चला। एक लड़की है, उसका उम्र होगा पता नहीं 30 होगा 32 होगा, ठीक से मालूम नहीं मुझे। तो वो अमेरिका में ड्राइविंग करके जा रहा था, तो येलो लाइट पर एक्चुअली क्रॉस कर सकते हो, आपको अलाउड है, लेकिन समझदार लोग कहते हैं पता नहीं उधर से कौन आ जाएगा, इसलिए रुक जाते हैं। ये अपना मम्मी पापा से बात कर रहा था फ़ोन पर, और येलो लाइट में क्रॉस किया। समझ रहे हो ना? येलो लाइट, रेड लाइट, ग्रीन लाइट, येलो लाइट। येलो लाइट का मतलब होता है बी केयरफुल, आप क्रॉस कर सकते हो लेकिन केयरफुल।
तो वो क्रॉस कर रहा था, उधर से एक गाड़ी वाला स्टार्ट कर दिया, वो तो कंट्रोल में नहीं, वो तो देखा इनका येलो हुआ, मेरा अब ग्रीन होने वाला है, वो कर दिया क्रॉस, और बहुत भयंकर टक्कर हुआ। तो वहाँ पर आजकल एयर बैग आता है ना, बैलून, वो उसके कारण उसका जान तो बच गया, लेकिन बेहोश हो गया, गाड़ी बुरा तरह क्षतिग्रस्त हो गया। मम्मी पापा इंडिया में हैं, वो क्या सुने, एक चीख सुने और सब साइलेंट। सोचो क्या हालत हुआ होगा। वो पहले सीधा जाके माँ को प्रे कर रहे हैं, बार बार फोन कर रहे हैं, लग नहीं रहा है, अभी तो फोन टूट गया। क्या मुश्किल में रहे होंगे सोचो। ये लड़की को जैसे ही होश आता है, सड़क पर गिर के उसको होश आता है, उसका मन में ख्याल आता है, अरे माँ ने मुझे बचा लिया, मतलब मेरे जीवन का कोई पर्पस है। रियल स्टोरी बता रहा हूँ। तो अभी मुझे पता चला, मैं कहीं गया था तो उनके मम्मी पापा बता रहे थे, उनको तो बहुत बाद में पता चला, ICU ये सब जो भी, अब वो क्या करें मालूम नहीं, वो टिकट कटाना है, जाएंगे हम लोग देखेंगे, मतलब सोचो अचानक। लेकिन शाम तक उनको पता चल गया। लेकिन वो बच्चा का देखो, वो लड़की गिरती है, बेहोशी से उठती है, तो उसको पहला चीज ये आता है, अरे माँ ने मुझे बचा लिया, तो मेरा जीवन में कुछ पर्पस होगा, कुछ कारण होगा। है ना सुंदर कहानी। ये सब कहानी पर फिल्म नहीं बनता है, फिल्म बनता है सब झूठा मूठा कहानी कुछ दिखा देते हैं, ये रियल लाइफ स्टोरीज होती हैं। तो वो क्यों ऐसा कर पाई, क्योंकि उसका लाइफ में उसने माँ से अपने को कनेक्टेड रखा। तो जैसे ही इतना भयानक चीज हुआ, होश में आती ही माँ। ये हम लोग के लाइफ में होता है, इसको बोलते हैं भगवान को पकड़े रहना। बुरा दिन आएगा, एक्सीडेंट भी आता है, ये होता है वो होता है, होना नहीं चाहिए, वो एक दूसरा स्टोरी है। आने वाले समय में जब मनुष्य इतना ईश्वरनिष्ठ हो जाएगा, रात का जरूरत नहीं पड़ेगा, वो एक अलग स्टोरी है। आज के दिन में होता है। तो जब होता है तो हमको हमेशा माँ को पकड़े रहना चाहिए। कामना ये करना चाहिए कि नहीं हो, किसी के जीवन में कभी नहीं हो। ठीक है। मालूम है वो कौन सी प्रार्थना हम लोग करते थे इंडिया में, मालूम है तुम लोग को? वो प्रार्थना के साथ हम लोग रुकेंगे, कोई क्वेश्चन होगा तो हम लोग ले लेंगे। एक हैप्पी न्यू ईयर है ना, तो हैप्पी न्यू ईयर का एक प्रार्थना भी होना चाहिए। ओके, कितना सुंदर प्रार्थना होता है। हम लोग सब मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए, ये करते हैं ना। बाकी लोग वो कौन है? पराए हैं? नहीं ना। देखो, भारतवर्ष में एक उपनिषद का प्रार्थना है, ये हमारा कल्चर है। आज से हजारों वर्ष पूर्व इस तरह का प्रार्थना हम लोग करते थे। 7,000 8,000 कौन जानता है, 10,000, तब से हम लोग ये प्रार्थना करते थे। सर्वेषां स्वस्ति भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां पुनरं भवतु, सर्वेषां मंगलम भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित दुख भाग भवेत्। मालूम था? कितने लोगों को ये प्रार्थना मालूम था? वेरी गुड। अब इसका मीनिंग, मे गुड बिफॉल ऑल, सबका अच्छा हो, केवल मेरा नहीं, सबका। मे देयर बी पीस फॉर ऑल, सबको शांति मिले, केवल मुझे नहीं, सबको। मे ऑल बी फिट फॉर परफेक्शन, सब लोग पूर्णता की ओर बढ़ें। एंड मे ऑल एक्सपीरियंस दैट विच इज ऑस्पिशियस, जो शुभ है, सब लोग के जीवन में शुभ हो। मे ऑल बी हैप्पी, सब सुखी हों। मे ऑल बी हेल्दी, सब स्वस्थ हों।
मे ऑल एक्सपीरियंस व्हाट इज गुड। वह जो शिव है, सुंदर है, वो सबके जीवन में प्रकट हो। एंड लेट नो वन सफर, किसी को कोई कष्ट और पीड़ा नहीं हो। कितना सुंदर है ये प्रार्थना, इसमें आपका तो है ही है। और सबसे अच्छा बात है, ये प्रार्थना आपको स्वार्थ से निकालेगा। आप तो इंक्लूडेड हो ना सब में। नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, मेरा लाइफ में ये हो जाए, मेरा मम्मी पापा, मेरा भाई बहन, इसमें तो सबका लाइफ में अच्छा हो जाए, कितना अच्छी बात है। और परफेक्ट प्रार्थना, सबका शुभ हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, किसी को कोई कष्ट नहीं हो, सब स्वस्थ हो, सबके जीवन में अच्छा हो, है ना। अच्छा प्रार्थना करना कभी कभी, ठीक है। ये मिल जाएगा आपको इंटरनेट पर। ये हुआ मेरा बात। आप लोग को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। हाँ बोलो, बैठ के पूछो। भाई मेरा ये सवाल था कि हमारे इंडियन कल्चर में सर्कुलर मूवमेंट होता है, जन्म के बाद फिर से मृत्यु आता है, तो अलग अलग कल्चर में वो नहीं होता है, सीधा जन्म के बाद मृत्यु के बाद रह जाता। और सृष्टि का भी, सृष्टि प्रारंभ होगा, अंत होगा। हम लोग इसको नहीं मानते, हम कहते बिगिनिंगलेस एंड एंडलेस, अनादि अनंत। हाँ बोलो, प्रश्न तो क्या है? मेरा सवाल ये था कि हमारे हिंदू जाति में के सब लोग जानते हैं कि पुनर्जन्म होगा, और कौन से जाति में तो ये नहीं जानते, क्या उनका नहीं होता है? नहीं, पक्का होगा। तुम्हारे जानने नहीं जानने से तो फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए मैं प्रामाणिक तौर पर बता रहा हूँ, काल की गति तो सर्कुलर है। तो हम नहीं मानेंगे, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये केवल हिंदू नहीं मानते हैं, भारत भूमि पर जितने भी सनातन धर्म से निकली धाराएं हैं सब मानती हैं। हिंदू धर्म सनातन धर्म से निकला, सिख धर्म सनातन धर्म से निकला, बौद्ध धर्म सनातन धर्म से निकला, जैन धर्म सनातन धर्म से निकला। ये लोग जैन, बुद्ध धर्म, ये भी सोल मानो नहीं मानो, रीबर्थ को मानता है। जितने भी भारत भूमि पर निकले हैं सब मानते हैं इसको कि ये साइक्लिक मूवमेंट है। और ये मानने का देखो कितना लाभ है। आप जीवन में कभी गिव अप नहीं करोगे। उसमें क्या है, शुरू हुआ एंड हो गया। इसके कारण क्या होता है, देखो कितना डिफरेंस होता है ये। अब अभी हम लोग तो केवल हिंदू धर्म की बात किए, सनातन धर्म की। हम लोग मृत्यु होता है तो डरते नहीं है इतना। अभी वेस्टर्न वर्ल्ड में मृत्यु दी एंड है, तो वेंटिलेटर, कैसे भी आपको लाइफ को प्रोलॉन्ग करना है। हम लोग तो आयुर्वेदा इतना डेवलप था, लेकिन हम लोग ये सब नहीं किए। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं इसके बाद एक नया साइकिल शुरू होगा। वहां है कि जीवन को कैसे भी प्रोलॉन्ग करो। और चूंकि एक लाइफ है और वो कर्म के अनुसार नहीं है, बिलीफ के अनुसार है, तो वो क्या करते हैं कि तो हमारा भगवान में मान लो, बस तुमको मरने के बाद स्वर्ग मिल जाएगा। तो मानने से सत्य नहीं होता है। इसी को एक छोटा सा चीज मैं बताता हूं, एक प्रश्न करता हूं। अगर कोई कहे, कोई धर्म की बात नहीं हो रही है, अगर कोई कहे कि तुम अगर मानोगे तो तुम्हारा, मान लो कोई भगवान में मान लिए केवल, हाँ वो भगवान है, तो तुम्हारा जीवन में सब अच्छा होगा। और कोई कहे तुम्हारे कर्म जैसे हैं उसके अनुसार जीवन अच्छा बुरा होगा। ज्यादा करेक्ट क्या लगता है लॉजिकली? एग्जैक्टली। मैं मान लिया मां श्री अरबिंदो भगवान है, लेकिन मेरे काम बहुत कुत्सित हैं, सबको मैं कष्ट दे रहा हूं, मारा पीटी कर रहा हूं, गाली दे रहा हूं, तो क्या उससे ठीक हो जाएगा? नहीं होगा ना। हाँ, माँ रहेंगी साथ में जो भी, लेकिन मैं अगर ऐसे कर्म कर रहा हूं तो भारत भूमि सनातन सभ्यता में ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। हम लोग कर्म को मानते हैं, खाली विश्वास नहीं। विश्वास कर लिया, हो गया, उसके बाद तुम जो चाहे करो। लॉजिकल कौन सा है? तीसरा चीज धर्म। धर्म क्या है? अब बात हो रहा है इसलिए बता रहा हूं मैं डिफरेंस। किसको बोलेंगे धर्म? धर्म वह कर्म है, कर्म से निकलता है जो हमको
भगवान से जोड़ता है, शुभ से जोड़ता है, सत्य से जोड़ता है, ज्ञान से जोड़ता है, वह धर्म है। जो हमको अज्ञान, असत्य, अंधकार उस तरफ ले जाता है वो अधर्म है। सिंपल। व्यक्तिगत जीवन में भी और बाहर के जीवन में भी आप किसी को धोखा दे रहे हो तो वो क्यों अधर्म है? क्योंकि वो असत्य का प्रकट हो रहा है। हमारे अंदर भी, दूसरा के लिए भी हम मिथ्या, असत्य क्रिएट कर रहे हैं। तो भारतवर्ष में कर्म, और कर्म का आधार क्या होना चाहिए? धर्म। धर्म कोई बाहरी रिचुअल नहीं है, वो कर सकते हो, अच्छा लगता है। आपने अगरबत्ती दिखाया, उसके बाद आके झूठ बोला, जी भर के धोखा दिया किसी को, तो किससे भगवान ज्यादा प्रसन्न होंगे? बोलो। अगरबत्ती दिखा दिया लेकिन झूठ बोला, और दूसरा जिसने ये सब नहीं किया लेकिन वो सत्य बोलता है, उसका आचरण अच्छा है, किससे ज्यादा प्रसन्न होंगे? पक्का ना? फिर हाँ, दोनों चीज करो तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये नहीं समझना कि मैं अगरबत्ती दिखा दूंगी, उसके बाद जाके जो मर्जी करूंगी, झूठ बोलूंगी, क्या क्या करते हैं पता नहीं लोग दूसरा को कष्ट दूंगी, वाणी से अपशब्द बोलूंगी, गाली दूंगी, तो भगवान बहुत प्रसन्न होगा। क्यों? मैंने तो माता जी को धूप बत्ती दिखा दिया। प्लीज, ओके, समझ गए? ये बात स्पष्ट रखना, केवल धूप बत्ती दिखाने से काम नहीं चलेगा। हाँ, पूछो। जो बोलते हैं टाइम वापस कभी नहीं आता, उसकी कदर करो, लेकिन हमारा जो सत्वा पाप हुआ तो टाइम वापस आता, तो ये बात एग्जैक्टली तो दोनों बातें सच हैं। टाइम वापस नहीं आता, ये मोमेंट है आपके पास, इसको मैक्सिमम यूज करो। लेकिन नहीं अगर यूज किया तो जिंदगी आपको फिर से वो मोमेंट आएगा आपको ग्रो करने के लिए, वो घटना दोहराएगी। जितने लोग आपके जो टीचर वगैरह हैं ना, 60+ तो कोई नहीं होगा शायद, मैं ही हूँ 60+, वो बोलेंगे जीवन में बहुत सारी चीज़ हैं जो घटना वैसी ही नहीं होगी, लेकिन उसी तरह से मिलती जुलती होंगी। आपको किसी पर क्रोध आया, आपने वो मौका खो दिया उदारता का, फिर कोई व्यक्ति कुछ कहेगा, आपको क्रोध आएगा। आपको किसी से ईर्ष्या हुई, आपने उदारता का मौका खो दिया, फिर कुछ होगा, आपको ईर्ष्या होगी। ओके, तो आपको क्या हो रहा है? बार बार चांस दिया जा रहा है इंप्रूव करने का, क्योंकि ईर्ष्या से बड़ा नरक कोई नहीं है ना? ईर्ष्या से बड़ा कोई नरक है? कभी मत घुसना उस नरक में, सब जला देता है अंदर अंदर। हाँ, बोलिए दादा। बैठ के प्लीज। जो पुनर्जन्म थे, पहले वाले जो लाइफ था उसके बारे में क्या ignorance थे। जैसे ये अगर हमको प्रीवियस बात का कुछ ज्ञान होता तो क्या प्रॉब्लम्स होता? बहुत प्रॉब्लम होता। बैठ जाइए। एक लाइफ में जो आपके रिलेशन हैं, मम्मी पापा, भाई बहन, बड़ा होके शादी, बच्चा, वो तो संभाला नहीं जाता है। दूसरा लाइफ में याद आता है ये मेरा वाइफ था, ये मेरा भी। देखो कितना कंफ्यूजन होगा। पहले तो माइंड में कंफ्यूजन होगा। अब आ रहा हूँ, पहले ये उत्तर दे दूँ तो याद क्या रहता है? जो याद रखने योग्य है वो कभी नहीं भुलाया जाता है। आप 2nd क्लास से 5th क्लास में जाते हैं तो 2nd क्लास का सारा चीज याद नहीं रहता है, लेकिन जाना 5th में 2nd के थ्रू पड़ता है, लेकिन एसेंस याद रहेगा। अभी आप लोग कौन से क्लास में जा? सबसे ऊंचे क्लास में कौन है बच्चा? 9th क्लास में। 9th क्लास में सब लोग मैथमेटिक्स में हैं, सब मैथमेटिक्स वाले हैं। अच्छा, 3rd स्टैंडर्ड में, हाँ कोई कोई अलग अलग। 3rd स्टैंडर्ड का बताओ क्या क्या पढ़ाई हुआ था पूरा शुरू से आखिर तक? केवल एसेंस याद रहता है जो आपको काम आएगा, है ना? एसेंस याद रहेगा। क्यों? नहीं तो दिमाग भर जाएगा कचरा से। तो मृत्यु क्या करती है? कचरा हटा देती है।
लेकिन उसका जो एसेंस है लर्निंग का वो अपने आप याद रहता है, माइंड नहीं याद रहेगा, लेकिन कोई चीज़ अंदर में याद रहेगी। इसीलिए कुछ लोग जन्म से ही कॉशियस होते हैं, कुछ कर्म के प्रति उनका प्रवृत्ति नहीं होगा। कोई चीज़ें अंदर में जो जान गई है कि ये चीज़ यहाँ ले जा सकती है, और कुछ लोग हैं जो ये नहीं सीखे हैं, वो दूसरी क्लास में हैं, उनको सीखना है। दैट इज़ वाई जो डिटेल है वो भुला दिए जाते हैं, क्योंकि मूल चीज़ है डिटेल नहीं, उसका शिक्षा, उससे हमको क्या शिक्षा मिला। डिटेल और शिक्षा में मैं तुमको एक अंतर बताता हूँ। डिटेल क्या है, मैं उस दिन वहाँ पर जा रहा था सड़क पर, वहाँ पर मैं इतना बजे ऐसे जा रहा था, मित्र मेरे साथ थे, मैं उसके साथ बात करने में खो गया, हाथ में मोबाइल था, उधर से एक गाड़ी आई मुझे ठोक दिया। ये डिटेल है। ओके, इसमें स्मरण करने योग्य क्या चीज़ है? रास्ते में चलते समय केयरफुल रहो, विजिलेंट रहो, कॉन्शियस रहो, इतना ही समझने योग्य है। और ये डिटेल आप भूलते जाओगे जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा ना। अभी क्या होगा, गाड़ी उधर से नहीं आया उधर से आया, ये सब शुरू हो जाएगा दिमाग में। एक जीवन में भी भूल जाओगे, ये भी भूल जाओगे मोबाइल पर आप थे। हम लोग, मैं तो दोस्त के साथ बात कर रहा था, मोबाइल मेरे हाथ में था, लेकिन आप क्या याद रखोगे, मुझे चलते समय सतर्क रहना चाहिए, यही बस इम्पॉर्टेंट है। तो मृत्यु के बाद ये डिटेल चले जाते हैं, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट मैसेज है वो याद रहता है। कुछ भी लिंक नहीं है, लिंक है, एसेंस का लिंक है, मतलब मैसेज का लिंक है। जैसे सेकेंड क्लास हो 10वीं क्लास में लिंक है, लेकिन डिटेल वाला लिंक नहीं है। टीचर भी बदल गया, सब वो सब चेंज हो गया, लेकिन वो जरूरी था, उतना लिंक है। ये नहीं कि वो मेरा पिताजी थे, इस जन्म में आ गए, आएंगे भी तो पता नहीं कैसे आएंगे। किसी ने अपने पिताजी को बहुत तंग किया, वो बेटा बन के आएगा, आप बोलो ये कहाँ से आ गया ये संतान, वो बोलेंगे मैं पिताजी था आपका, बहुत परेशान किया था। हाँ, आप कुछ पूछ रहे थे, आई विल कम बेटा। हाँ हाँ, यू आर सेइंग, आस्किंग समथिंग ना। बैठ के तो जी ये बोलना चाहता हूँ हमको जिसने पैदा किया है, मम्मी पापा जी, उनको हमने उनको जैसे कि पहले मम्मी पापा के भगवान के रूप में देखा। जैसे कि गुरु गोविंद सिंह कहा है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाओ, अगर गोविंद और गुरु तो गुरु को लगो। हाँ, तो हमने इतने सब मम्मी पापा के, माँ बाप के, माता पिता के प्यार संभाले, वो भी हमारे ऊपर आशीर्वाद सारे सब कुछ किया। कोई एरा गहरा, कोई ढोंगी आएगा, हमको बोलेगा ये भगवान का रूप है, ये श्री कृष्ण का रूप है, ये वो रूप है, पाखंडी आएगा, तो हम लोग क्या करते उसमें बैठो। हाँ, बैठ जाओ। हर एक मम्मी पापा, गुरु एक बहुत विशेष शब्द है, मम्मी पापा के लिए नहीं उपयोग होता है। बहुत रेयर होता है कि मम्मी पापा गुरु हों। गुरु का मतलब जिसके अंदर ज्ञान है, और ज्ञान मतलब उसने तपस्या की है, योग किया है। सॉरी टू से, पर ज़्यादातर मम्मी पापा अपने स्वार्थ से प्रेम करते हैं, ये भी रियलिटी है। ये नहीं उनका प्रेम कम हो गया, प्रेम है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादातर मम्मी पापा, मैं एक पापा हूँ, आप पापा अभी हो कि नहीं मालूम नहीं हो, मैरिज हुआ है, अब सीखोगे तुम। बच्चे से अपेक्षा होता है, वो स्वार्थ नहीं है। तो मम्मी पापा का प्रेम बहुत अच्छा है, इसमें कृतज्ञता होना चाहिए, लेकिन भगवान है ऐसा ना शास्त्रों में लिखा है, ना होना चाहिए। नचिकेता का कहानी है, आपने, आ रहा हूँ मैं बेटा, अपने मम्मी पापा को नचिकेता ने पापा से क्वेश्चन किया, उपनिषद की कहानी है, और मालूम है आपको। और आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अभी रामायण शुरू हो रहा है। रामायण में तुलसीदास जी से मीराबाई ने पूछा, किसका सुनूं, कृष्ण का सुनूं या मेरे हस्बैंड, मेरे ससुराल, इन सब का सुनूं। अब तुलसीदास, मीराबाई, ये लोग साधारण नहीं हैं, हम ये नहीं कह सकते कि वो ढोंगी है, पाखंडी है। गुरु गोविंद जो खड़े, वो भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन वो गुरु के बारे में कहा जा रहा है। ये नहीं बोला जा रहा है मम्मी पापा दो खड़े काके लागू पाओ, ये नहीं कहा जा रहा है।
तो जब वो गुरु, यस, गुरु ने आपको गोविंद का रास्ता दिखाया है। तो जब मीराबाई ने तुलसीदास से पूछा मैं क्या करूं, किसको सुनूं, तो तुलसीदास जी ने उनको एक पत्र लिख के उसका उत्तर दिया। और एग्जाम्पल देते हैं रामायण से, जाके प्रिय न राम वैदेही सो छाड़िए कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेही। अब वो एग्जाम्पल देते हैं, बलि ने तो अपने गुरु का भी त्याग कर दिया क्योंकि वो धर्म के विमुख कुछ कह रहे थे, शुक्राचार्य। और भरत ने पता है क्या किया था, माँ का त्याग किया था। माँ उनको राज्य बिठाना चाहती थी, भरत ने कहा ये अधर्म है, और वो जा करके बाहर जंगल में वो रहे, चरण पादुका रख के राज्य को शत्रुघ्न संभालते थे। ओके, विभीषण ने भाई का परित्याग किया। गुरु अगर ढोंगी है, आपको अधर्म की ओर प्रेरित कर रहा है, तो गुरु का भी त्याग करना चाहिए, लेकिन वो गुरु नहीं है। तो भारतीय संस्कृति में मूल चीज धर्म है। अब मैं एक एग्जाम्पल पूछता हूं, हमने तो कह दिया कोई गुरु ढोंगी, माता पिता, आज से 1 जनरेशन 2 जनरेशन पहले की बात कर रहा हूं, आज भी शायद लागू होता होगा। माता पिता अगर बोलेंगे शादी के बाद, मान लो आपको बोले, नहीं बोले बहुत अच्छी बात है, आई कैन अंडरस्टैंड, बहुत अच्छे हैं। अगर माता पिता बोले, सबसे पूछ रहा हूँ, ये तेरा वाइफ तो दहेज नहीं लाया, इसको तू छोड़ दे, क्या करना चाहिए? नहीं छोड़ना चाहिए। देखो, करेक्ट, 100%। क्यों? क्योंकि अगर इस समय आप भाई छोड़ोगे तो आप अधर्म कर रहे हो। धर्म को परित्याग कभी नहीं करना चाहिए। गीता में क्या बोलते हैं श्री कृष्ण? यही तो बात अर्जुन कहता है, मेरे कुल के लोग हैं, उधर मेरे दादा हैं, मेरे जो शिक्षक हैं, उनके गोद में मैं खेला हूँ। कृष्ण जी तो ढोंगी नहीं थे ना, कृष्ण जी तो योग योगेश्वर हैं। कृष्ण जी क्या कहते हैं? तू मूर्ख जैसी बात कर रहा है और कहता है तू पंडित है। और कृष्ण जी भी क्या कहते हैं? धर्म। द्रौपदी क्या कहती है? धर्म। धर्म रक्षति धर्म। धर्म के ऊपर कोई नहीं होता है, और वो धर्म बाहर का पाखंड नहीं है। धर्म है विकास भगवान की ओर, और अगर कोई आपको भगवान की ओर विकास का मार्ग सच में दिखाता है तो वो गुरु है, आदरणीय है। और कोई अधर्म की ओर ले जा रहा है, वो गुरु जैसा वेशभूषा पहना है, काल नेमी है, वो बोलेगा भगवान का नाम लो, लेकिन तुम पता है क्या, चोरी करो, ये करो, तो उसका तो ढोंगी है। तुम भगवान का नाम, मैं तुमको रास्ता दिखाऊंगा, लेकिन मेरे पास आके खूब सारा धन रख देना। मैं भगवान का रास्ता दिखाऊंगा, लेकिन तुम मेरे और क्या क्या कुकर्म करते हैं मैं बता ही नहीं रहा हूँ। तो वो तो ढोंगी है। लेकिन सब लोग ऐसे नहीं होते, रेयर होते हैं अच्छे गुरु, लेकिन वो बताते हैं। अब चूंकि बात हो रही, मैं माँ श्री अरविंद की बताता हूँ। एक उनका हम लोग जाते ना दर्शन करने, पहले भी दर्शन होता था। दर्शन के लिए कितना रुपया का टोकन लगता है? बोलो कोई। दर्शन, माँ श्री अरविंद का दर्शन के लिए पैसा देना होता है? आपको अद्भुत नहीं लगता? आई आस्क यू, आई रिमेंबर, बैठ जाओ। तो अजीब नहीं लगता है? वो सारा तपस्या का प्रसाद बिना कुछ पैसे के हम लोग को दे रहे हैं। आश्रम में कोई पूछता है इतना पैसा यहाँ डिपॉजिट करो या हमको चढ़ावा चाहिए? नहीं पूछता है ना। लेकिन ज्ञान खुल के मिलता है। तो वह सच्चे गुरु की पहचान ये होती है। सच्चा गुरु के अंदर कोई स्वार्थ नहीं होगा। ये भी नहीं कि आप खूब सारे डिवोटी बनाओ, खूब सारा मेरा फॉलोअर बनाओ, बिल्कुल नहीं। ऐसे गुरु कम होते हैं, लेकिन अगर मिल जाएं तो उनके लिए मम्मी पापा क्या, सारा संसार छोड़ा जा सकता है। यही हमारे शास्त्रों में कहा गया है। चाहे वो मीराबाई हो या अर्जुन हो या तुलसीदास हो, जितने भी लोग हुए हैं, उनके लिए संसार छोड़ा जा सकता है, लेकिन ढोंगी के लिए नहीं। वो तो ढोंगी तो गुरु, वी शुड नॉट मिक्स अप। ओके, हाँ बोलो बेटा, क्या बोल रहे? लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि मृत्यु के बाद अच्छे लोगों को स्वर्ग का महसूस होता है और बुरे लोगों को नरक का महसूस होता है? बैठो बैठो बैठो। देखो, स्वर्ग नरक मृत्यु के बाद महसूस तो बाद में होता है, यही हो जाता है। बोलो कैसे? आप तो बोलोगे नहीं, वो तो आदमी बहुत पाप वृत्ति कर रहा है, सबको धोखा देता है, घर देखो कितना बड़ा है, गाड़ी देखो कितना बड़ा है।
बोलोगे ना? तो क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि वो स्वर्ग है। उसके पास जाओगे ना, पूछोगे तो बोलेगा क्या बताऊं, मेरा लाइफ में कितना टेंशन है, इनकम टैक्स वाला पीछे पड़ा है, ईडी का रेड हो रहा है, मेरा 350 करोड़ रुपया अब निकल गया, मेरा बच्चा मेरा रिस्पेक्ट नहीं करता, मेरी वाइफ मुझे छोड़ के चली गई, घर है एंजॉय नहीं कर रहा है, गाड़ी के अंदर एयर कंडीशन, पसीना पोंछ रहा है अपना, यही नरक है। अभी बात हुआ ना ईर्ष्या, उसको क्यों, मुझे क्यों नहीं, क्या होता है इससे, किसको पीड़ा हो रही है? और वो क्या है? नरक नहीं है। और उदारता क्या है? कोई बात नहीं, मुझे नहीं मिला, किसी को तो मिला, वो खुश है, आपके अंदर प्रसन्नता है, तो क्या हुआ? आपको सुख हुआ, स्वर्ग है। बात का छोड़ दो, बात का तो कहानी अलग है, लेकिन ये तो नेचुरल है ना। तो उसी प्रकार से, और इसकी बहुत चर्चा हुई है, नरक स्वर्ग आपकी आंतरिक अवस्था है। अब मान लो एक प्रश्न मैं करता हूँ, 1 सेकंड, आप भगवान के साथ अगर वो नरक में चले गए, और दूसरा देता हूँ कि आप स्वर्ग में गए लेकिन आपके प्रियजन नहीं है आपके पास, और नरक में आपके भगवान आपके साथ में हैं, क्या चूज करोगे? देखो, सबको बुद्धिमान है, स्वर्ग और नरक बाहरी चीज नहीं है, अंदर की अवस्था है। और वही जिस अवस्था में इंसान मृत्यु को प्राप्त होगा वैसी जगह जाएगा। अगर अंदर में घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, चिंता भरा हुआ है, डिप्रेशन में है, तो कहाँ जाएगा? ऐसे ही संसार में जाएगा। वो बोलेगा नरक, लेकिन उसने तो क्रिएट किया हुआ है, जीपीएस उसका ले जाएगा, जीपीएस ट्रैकर, वहीं तुम रहते थे, जाओ वहाँ। ओके, ये इसका अर्थ है। कौन पूछ रहा था? और कोई? एक से, ओके, दोनों ही तुम लोग पूछे, वो पहले, हाँ, उसके बाद, हाँ बोलो। भगवान दिखने में कैसे थे? तुम कल्पना करो, सबसे सुंदर, सबसे प्रकाशमय, सबसे तेजोमय, जिनको देखने मात्र से तुम्हारा मन, प्राण, शरीर तृप्त हो जाए कि तुमको फिर कोई चीज की जीवन में आवश्यकता तक ना रहे। कल्पना करो, वैसे होते हैं, जिनको देखने मात्र से हमें उसके बाद कोई कामना शेष नहीं रह जाती है, जिनको देखने मात्र से हृदय अपूर्व आनंद से भर जाता है, ऐसी शांति आ जाती है कि उसको युद्ध क्षेत्र में भी कभी नहीं जाएगी। ऐसी अभूतपूर्व शांति किसी बाहरी अवस्था पर वो नहीं रहेगी फिर। वैसे होते हैं भगवान, जिनके तेज के सामने हजारों सूर्य काले लगेंगे, इसलिए दिखते नहीं हैं, महसूस होते हैं। दिख सकते हैं, दिखते भी हैं, लेकिन वो अपना तेज को कम करके आते हैं, क्योंकि उनका ओरिजिनल तेज में देख लेंगे ना तो मुश्किल होगा, आंख अंधा हो जाएगा। तो वो अपना तेज को कम करके, माँ श्योरबिंदु के सामने 2-3 मिनट को, उससे भी कम लोग जाते थे और उनका जीवन बदल जाता था, इतना तेज। ओके, लेकिन वो मानव देह में आते हैं ताकि वो, नहीं तो हम बेयर नहीं कर पाएंगे। किंतु बाकी सब लाभ होता था। उनको मिलने के बाद आपके हृदय में किसी और से प्रेम की कोई, मुझे प्रेम मिले, ये इच्छा नहीं होती है। क्या इच्छा होती है? सबको मैं प्रेम दूं, क्योंकि आपके अंदर प्रेम बढ़ता चला जाता है। ओके, चित्र आप अपने हिसाब से बना लो, शिव जी बना लो, कृष्ण जी बना लो, पर ऐसे होते हैं। आपका जो मन में चित्र बनेगा वैसे वो दिखाई दे जाएंगे, क्योंकि वो तो अरूप रूप हैं, कोई भी रूप धर सकते हैं, लेकिन प्रभाव ये रहेगा। हाँ पूछो बेटा। भगवान ने ये सारी सृष्टि बनाई, हम सब भगवान के बच्चे हैं। बहुत सारे लोग होते हैं कलयुग चल रहा है, तो कलयुग का प्रलय होगा, होगा तो भगवान अपनी ही सृष्टि को खत्म करने चाहेंगे। बैठो 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 बैठो, बहुत अच्छा। पहले तो भगवान ने सृष्टि बनाई, कहाँ से बनाई? ये एक पुराना कंसेप्ट है, जो अल्टीमेट कंसेप्ट है। भगवान ही ये सृष्टि भी बन गए हैं। कहाँ से बनाएंगे वो सृष्टि? मटेरियल कहाँ से आएगा? तो अपने ही अंदर से उन्होंने मटेरियल क्रिएट करा। कैसे क्रिएट करा? जैसे एक स्पाइडर जो होता है ना, वो बनाता है ना जाल, कैसे बनाता है?
अपने ही अंदर से। ये बात क्लियर हो गई। अब सृष्टि जब समाप्त होती तो डिस्ट्रॉय हम लोग यूज़ करते हैं, वो उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? ठीक जैसे पुनर्जन्म की बात हुई, किसी ने कोई एक पुल बनाया या घर बनाया, ठीक जानकारी से नहीं या जो भी बनाना था, उसने एक मिट्टी का घर बनाया। वो जमाने के लिए मिट्टी का घर अच्छा था। जब मिट्टी का घर बनाया, बाद में लोग तैयार हुए कि नहीं, हम मिट्टी नहीं, पॉपुलेशन बढ़ी, नीड्स बढ़ी, ज्ञान बढ़ा कि हम मल्टी स्टोरीड घर बनाएंगे। तो मिट्टी के घर पर आप बना सकते हो? नहीं बना सकते हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसको तोड़ना पड़ेगा। अब आपको क्या करना पड़ेगा? नींव और गहरा करना पड़ेगा। लेकिन आपने घर तोड़ दिया, लेकिन घर को बनाने में कुछ तो गया था ना ज्ञान उसमें, वो कभी नहीं नष्ट होगा। वो इन्फॉर्मेशन तो हमेशा रहेगा। तो उसी प्रकार से जब एक सृष्टि को भगवान अपने अंदर सोख लेते हैं, उसका अर्थ ये कि अब मनुष्य नेक्स्ट लेवल के लिए तैयार हो गया है। तो अब वो एक नई सृष्टि की रचना करेंगे। तो नई, लेकिन पुरानी सृष्टि का जो सत्य है, जो उसका मूल तत्व है, जो उसमें ज्ञान गया था, वो नष्ट नहीं होता है। लेकिन सृष्टि में बाहरी नाम रूप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन हमको चिंता नहीं करनी चाहिए। माता जी ने बताया कि ये अंतिम, अब प्रलय नहीं होगा। बहुत कुछ नष्ट होगा जो तैयार नहीं है, लेकिन सामूहिक प्रलय जैसे पहले आई है वो नहीं होगा। ये ट्रेडिशन में भी कहा गया है कि ये 7वीं सृष्टि है, 6 प्रलय हो चुकी हैं, लेकिन 7वें में प्रलय नहीं होगा। ये ट्रेडिशन, साइंस भी बताती है। कितने आइसेज हुए हैं? 6 आइसेज हुए हैं। हमारे उसमें सनातन धर्म में ऑलरेडी ये मेंशन है 6 बार प्रलय हो चुका है। ओके, लेकिन इस बार नहीं होगा। तो इस बार हम लोग को चेंज होते होते कुछ लोग हैं जो रेडी हो गए हैं अब नेक्स्ट लेवल के लिए। ओके, ठीक है, तो चलूँगा मैं। मेरा एक लास्ट क्वेश्चन पूछ लो। लास्ट, फिर हाँ। क्या हमारे अच्छे दिनों में भी हमारी प्रगति हो सकती है? अगर हो सकते हैं तो कैसी प्रगति हो सकती है? बैठो, बहुत सुंदर प्रश्न है। बुरे दिनों में तो होती है ना? अच्छे दिनों में भी क्या प्रगति हो सकती है? होनी चाहिए, अच्छे दिनों में ही होनी चाहिए। जो लोग अच्छे दिन में प्रगति नहीं करते हैं, भूल जाते हैं कि उनको प्रगति करनी है। वो अच्छे दिन को पकड़ के बैठ जाते हैं, बाहरी चीज़ों को पकड़ के बैठ जाते हैं, तो उनकी प्रगति रुक जाती है। तो अच्छे दिनों में भी प्रगति करना, ये नहीं कि अच्छा दिन फॉरएवर लास्ट करता है, लेकिन अच्छे दिनों में कृतज्ञता, विनम्रता। अच्छे दिन आते हैं तो क्या बोलता है व्यक्ति? आज मैं परीक्षा में ना फर्स्ट क्लास फर्स्ट आया है। तो विनम्रता क्या कहती है? बहुत कुछ है जो अभी मुझे जानना है। तो आप बच जाओगे। अच्छे दिनों में विनम्रता, कृतज्ञता। अच्छा हुआ, भगवान की कृपा है। मम्मी पापा आपने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया, शिक्षकों ने मुझे अच्छा पढ़ाया, और भगवान की कृपा है। तो जब हम कृतज्ञता, विनम्रता और प्रगति की चाह, ये नहीं कि अभी मैं 100% आ गया, नहीं, मैं खुद से और सीखना चाहूँ, जानना चाहूँ। तो इस प्रकार से जब हमारे अंदर और विनम्रता रहेगी तो सीखना चाहेंगे। विनम्रता के द्वारा, कृतज्ञता के द्वारा, निष्ठा के द्वारा, ज्ञान की चाह के द्वारा हम प्रगति कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है आमतौर पर अच्छे दिन में? प्राउड। मैं 99%, ये कौन है तुच्छ बालक 80%। मैं हूँ, बहुत अच्छा हूँ, पढ़ाई में अच्छा हूँ, देखने में अच्छा हूँ, गेम्स में अच्छा हूँ। तो फिर हमने प्रगति का अवसर खो दिया। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद तुम सबको। जय माँ और शुभ नववर्ष। आप लोग और हम सभी लोग एंडलेस प्रोग्रेस करें पूर्णता की ओर। सब चीज़ में हम ज्ञान अर्जन करें और हर चीज़ के द्वार से हम आगे बढ़ते रहें। और सबसे इम्पोर्टेंट, माँ को कभी ना भूलें। माँ तो हमको कभी नहीं भूलेंगी, लेकिन हम लोग याद है ना, समझे ना, याद रखना। मोबाइल पे आपका भी हॉटलाइन चलना चाहिए बीच बीच में। तो आप किसी को अगर रोज़ कांटेक्ट नहीं करोगे
अचानक कांटेक्ट करना हो तो भूल सकते हो ना, क्या नंबर था क्या था। तो थोड़ा थोड़ा रोज आप नंबर डायल किया करो माँ का, जिससे आपका तरफ से हॉटलाइन बना रहे। कैसे करोगे? बस सिंपल, कोई विधि नहीं है, कोई वो ये नहीं बोल रहे हैं इतना पैसा लाके हमको डिपॉजिट करो, ऐसे बैठ के तन के ध्यान करो। माँ तो ये सब नहीं बोल रही हैं। क्या बोल रही हैं? केवल क्या बोलो? माँ माँ माँ, हृदय से, भाव से, थोड़ा थोड़ा बीच में दिन में करना, जिससे आपका फोन लाइन ठीक रहे। ओके ओके, जय माँ।